साथ में मैं स्वागत करना चाहूँगा मोहित धर्मेक जी का, जो आज एज ए प्रूनिंग एक्सपर्ट हमारे बीच में है और अपने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमारे साथ आने का टाइम निकाला ताकि हम आप लोगों के बीच आकर एक जो GIZ की तरफ से पिछले 5 सालों से कैंप्स चल रहे हैं एप्पल फार्मिंग के रिलेटेड, जैसे प्रूनिंग हो गया, पॉलिनेशन हो गया, मतलब डिफरेंट हमारे कैंप्स चलते हैं। साल में 4 कैंप्स रहते हैं। तो यहाँ रियोग में हमारा पहला कैंप है GIZ की तरफ से। KD भाई की ने बोला था कि भाई हमारे एरिया में भी आओ के बीच, जो हमने इस साल पहला कैंप शुरू किया है। आने वाले 2 साल तक हम आपके बीच आते रहेंगे। जैसे अभी प्रूनिंग टाइम है, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन पॉलिनेशन टाइम रहेगा, फिर प्लांट प्रोडक्ट मई जून में प्लांट प्रोटेक्शन हो गया और सेफ्टी मैनेजमेंट होगी। तो हम साल में 3-4 कैंप्स लगाते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं GIZ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से GIZ का नाम नहीं सुना होगा पहले। GIZ एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कोई दवाई, ये हमारा कोई दवाई से कोई दवाई ना मार्केटिंग से कोई लिंकअप नहीं है। हमारा ओनली जो कैंप्स है वो अवेयरनेस रिगार्डिंग है। 2016 में GIZ और बायर ने मिलकर एक फॉरम ऑर्गेनाइज किया था HHH शिमला में, जहाँ पे आपके नॉन यूनिवर्सिटी के भी ऑफिशियल्स थे। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम जी थे उस टाइम, तो मैडम जी भी वहाँ पे उस टाइम थे, और कई सारे कंपनीज के स्टेक होल्डर्स और बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी थे। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि जो हमारा एप्पल के ऊपर जो हमने यहाँ पे काम करना था GIZ ने, तो किस बेस पे करें। तो उस पे जो चर्चा हुई थी, जो मेन मुद्दा था कि हिमाचल की जो प्रोडक्शन और क्वालिटी है वो बाहर की कंट्रियों से क्यों कम है। अगर आप हिमाचल की प्रोडक्टिविटी देखोगे तो 6 से 7 मेट्रिक टन के आसपास है। 2010 में सबसे ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद बगीचे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हम 3 से 4 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाए। इस बार थोड़े से हम 5 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं, वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा कहीं बोरियां निकली है। 4 करोड़ के आसपास जो बॉक्सेस निकले हैं। चलो वो हेल स्टॉर्म तो अलग रीज़न है, लेकिन फिर भी जो हमारी प्रोडक्शन है, हम 2010 में हमने 10-11 साल पहले अचीव कर लिया था टारगेट, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे दोबारा से। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारा एक फेलियर है, जो हम प्रोडक्शन ऊपर के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर 10 साल का अगर कंपैरिजन करो तो कई ऑर्चर्ड बड़े भी हुए होंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ गया है। तो इसके लिए हम जब वहाँ पे फार्मर्स के साथ डिस्कशन हुई कि क्या क्या दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है, ट्रेनिंग प्रूनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रूनिंग सही नहीं है तो आपकी जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, दोनों ही आपकी कम रहेगी। और दूसरा पॉइंट रहता है जी पॉलिनेशन। अगर आपकी प्रूनिंग अच्छी है, पॉलिनेशन वीक है, तभी आपका काम ठीक नहीं रहेगा। अगर आपकी पॉलिनेशन अच्छा है, प्रूनिंग अच्छी नहीं है, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन दोनों को हमें साथ लेके चलना है। आपकी प्रूनिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपका पॉलिनेशन भी अच्छा होना है। पहले क्या होता था, पहले टोटल डिलीशियस वैरायटी के जैसे रॉयल के पेड़ लगा लेते थे जी, लेकिन जैसे रेड गोल्डन इनकी जो मार्केट वैल्यू कम थी, तो ये लोग ये लगाते नहीं थे। जब 15-20 साल का पेड़ हो जाता था, तब जाके लोगों को ध्यान आता था कि यार इसमें पॉलिनेशन भी लगाना है। फिर जाके कहीं कल में लगाते लगाते 5-6 साल और वेस्ट हो जाते थे, तब जाके कहीं 15-20 साल पालने के बाद हमारी प्रोडक्शन शुरू होती थी। तो कुछ एक कमियाँ थी जो सुधारनी थी। अभी भी कई जगह ऐसा है कि ऑर्चर्ड काफ़ी अच्छे हैं लोगों के, लेकिन पॉलिनेशन वीक की वजह से प्रोडक्शन नहीं आ पा रही। उसके बाद तीसरा पॉइंट था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी आपका क्वालिटी और प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है। पॉलिनेशन अच्छा है, आपकी सेटिंग अच्छी होगी, हर चीज़ अच्छी होगी, आपका न्यूट्रिशन इनबैलेंस है, तभी आपकी जो प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोगों में से 1 या 2% लोग ये जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, अदरवाइज़ हमारा तुक्के बेस पे हर चीज़ चलिए, खाद डाल रहे हैं, पड़ोसी डाल रहा है या मैं डाल रहा हूँ, तो देख से के चल रखा है, कोई 1 किलो डाल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ मैं 1.5 किलो डालूंगा। तो मेन सॉइल टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है हम लोगों को करनी, ताकि हमें ये पता हो कि हमारी सॉइल में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की अधिकता है। अगर मान लो आपके सॉइल में पोटास ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपने क्यों डालनी है उसमें। आपको अगर 4 रोटी की भूख है, आपको 6-7 खिला दी जाए, वो भी कहीं ना कहीं आपका काम ख़राब कर देगी। तो उसके बाद रहता है जी प्लांट प्रोटेक्शन।
जैसे बहुत सारी बीमारियां रहती है, जैसे माइट होगी, अर्ली लीफ फॉल हो गया, ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन और क्वालिटी को बहुत इफेक्ट करती है। अब आपका साइज और नेक्स्ट साल की जो क्रॉप है इस पर बहुत मैटर करता है कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हो बीमारियों को। कई लोगों को माइट्स की जानकारी नहीं होती है, कईयों को अल्टरनेरिया की नहीं होती। अल्टरनेरिया के ऊपर आप मार्सोनिना की दवाई अप्लाई कर रहे हो या मार्सोनिना के ऊपर अल्टरनेरिया पे, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को एजुकेट करना है। इस जो GIZ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन मोटिव है फार्मर को एजुकेट करना, क्योंकि एक के अच्छे करने से ये एप्पल इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। इसमें जब आप सारे फार्मर हम लोग एजुकेट होंगे तब जाके हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। नहीं तो एक इसमें मेन ये भी है कि हमें एक दूसरे से शेयरिंग बनानी पड़ेगी। अब हम आज आप लोगों के बीच आए, जो आप यहाँ पे सीखोगे वो आप आगे अपने रिलेटिव्स को भी बताए जो यहाँ पे कैंप में नहीं आ पाए हैं। तो इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन के बाद रहेगा हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट। हम लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, केमिकल के साथ डील भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि जब स्प्रे कर रहे हैं तो हम लोग विदाउट मास्क, बिना ग्लव्स के धड़ल्ले से स्प्रे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम अपने साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप कैंसर, हार्ट डिजीज़ की बीमारियां देखोगे तो हर गांव में पहुंच चुकी है, जो कि पहले अगर 10-15 साल पहले देखोगे तो बहुत रेयरली अगर होती थी तो नीचे शहरों में होती थी, लेकिन यहाँ पे हिमाचल में ऐसी डिजीज़ बहुत रेयरली रहती थी। लेकिन अब केमिकल का यूजेज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हमने अभी अच्छी फसल उगाई और पैसा कमाया, आने वाले 10 साल बाद हमें वो अपनी बीमारी का इलाज करने में उसे खर्च करना पड़े। अगर फॉरनर्स की बात करें तो वो ग्लव्स पहन के आपके फ्रूट या प्रूनिंग करनी है या स्प्रे करनी है या इवन की फ्रूट तक तोड़ना है तो पूरा अपना ट्रीटमेंट ग्लव्स पहन के रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, तभी जाके आप सेब उगा पाओगे अगर खुद आप स्वस्थ रहोगे। एक इसके बाद रहता है एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, वो मैं स्किप कर गया था पिछली 1-2 मीटिंग से भी। वो है जो हम स्प्रे कर रहे हैं, हमें जो स्प्रे करनी है, मैं देखा शेखी में नहीं करनी कि साथ वाले ने माइट की स्प्रे कर दी भाई मैं भी माइट। आपको स्काउटिंग करनी है अपने ऑर्चर्ड्स की, आपको अपने बगीचा देखना भी है। चलो सामने वाले की क्या पता वो माइट हो, क्या पता वो गलत भी हो, उसके हो ही ना माइट, वो बस कर रहा है कि भाई पड़ोसी ने किया, किसी ने बोल दिया जी आजकल माइट फैल रही है, क्या पता उसके ऑर्चर्ड में ना हो माइट। अगर मान लो आप 15 दिन पहले ही आपके ऑर्चर्ड में माइट नहीं है, आप स्प्रे कर देते हो, 15 दिन बाद माइट आ जाएगी, आप दवाई को दोष दोगे कि भाई उसने तो काम ही नहीं किया, मैं तो 15 दिन पहले। उस टाइम क्या पता माइट हो ही ना, या हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा माइट हो, आपने उसको देख के स्प्रे कर दिया, आपके माइट ना हो। और साथ में कई बार होता है कि आपके माइट बहुत ज़्यादा दिख रही हो, जिसको अडल्ट्स बोलते हैं, आप स्प्रे कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ की जो अंडे को इफेक्ट करता हो, वो माइट मरेगी नहीं। तो इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत रोल है कि स्प्रे आप तभी कीजिए। हाँ, फंगस में एक चीज़ ये है कि फंगस में थोड़ा सा आपको एडवांस चलना पड़ता है, लेकिन जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उसको आप देख कर, क्योंकि हम कीड़ों को देख सकते हैं कि जब आपको माइट दिखाई देनी शुरू हुई है उसको 1-2 दिन ऑब्जर्व करो, क्या वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर हाँ आपको लग रहा है कि माइट 1 से 2, 2 से 3 हो रही है, तब आप उस पर जाइए। क्या पता अगर माइट एक दिख रही है और आपका जो मौसम है उसके अनुकूल नहीं है बढ़ने के, ठंड ज़्यादा है तो वो नहीं बढ़ेगी, तो क्या पता कई बार 15 दिन भी वैसे निकल जाते हैं कि ठंड का मौसम है, जैसे बारिशें होती है मई जून में, तो आपके 15 दिन भी आगे निकल सकते हैं। अगर आप उसको एक माइट को देख के स्प्रे कर लोगे तो क्या पता 15 दिन बाद टेम्परेचर हाई हो जाए और दोबारा से पनपना शुरू हो जाए। तो GIZ का मेन मकसद यही है कि फार्मर के बीच जाके उनको जागरूक कराए, और जो भी गलतियां कर रहे हैं फार्मर्स, क्योंकि जब आप लोगों के बीच कोई आएगा कुछ अच्छी बातें बताएगा, क्योंकि परफेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट हो भी नहीं पाएंगे। तो ये आदान प्रदान ऐसे ही चला रहना चाहिए ताकि जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है वो आगे की तरफ बढ़े। तो मेरे ख्याल से मोहित जी आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू। यहाँ पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं मोहित दरमई, मैं कोटखाई द्रोंग से हूँ और आज हम GIZ के साथ यहाँ पे अपनी प्रूनिंग प्रैक्टिसेस को आप लोगों के बीच शेयर करने आए हैं। मेरा जो प्रूनिंग का एक्सपीरियंस है वो पंकज नेगी जी के साथ रह के हुआ है। मेरी एप्पल फार्मिंग उन्हीं से शुरू हुई है, उससे पहले मैं जॉब करता था। तो ये हमारे जो 13-14 साल मेरे उनके साथ रहे हैं, उनकी जो प्रूनिंग की टेक्निक्स थी वो मैंने अपने बगीचे में किस तरह अप्लाई की और उसका मुझे क्या फ़ायदा मिला मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। पहले जो हमारी बीघे की जो प्रोडक्शन थी वो 70-80 पेटी आप लगा के चलिए कि
जो हमारा प्रोडक्शन लेवल था उसको हमने 3 गुना इंक्रीज़ किया जी। वो कैसे किया है, प्रूनिंग क्या है, कि हमने किस पेड़ की कैनोपी को कैसे तैयार करना है, उसमें कैसे बीमा तैयार करना है, और जब बीमा बनता है उसके बाद बीमे और ग्रोथ में बैलेंस कैसे बना के चलना है ताकि पेड़ की ग्रोथ भी चली रहे और हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो भी एक पूरे लेवल तक आए। क्योंकि यहाँ पे क्या हम जितनी जगह हम 10-11 साल से कैंप्स कर रहे हैं, तो हम जहाँ भी गए हैं ऑलमोस्ट 95% जगहों में जो पेड़ 15 पेटी का है उससे 5 पेटी प्रोडक्शन ली जा रही है। और बहुत सारी जगहों में लोग उससे संतुष्ट भी हैं, वो बोलते हैं हमारे तो बहुत अच्छी फसल लगी है जी, हमारे इसमें 5 पेटी आती है। पर हमारे मानने से उसमें 15 पेटी आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आपका खर्चा तो पूरे पेड़ में वही लग रहा है, आप खाद उसमें वही डाल रहे हो, पूरी साल की मेहनत आप उसमें वही कर रहे हो, तौलिया पूरा कर रहे हो, खाद गोबर जो भी है आपका खर्चा पूरा है, पर आपकी जो इनकम है वो पूरी नहीं आ पा रही है वहाँ से। उसका जो सबसे पहला स्टेप है उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वो है प्रूनिंग। क्योंकि हम जहाँ भी गए हैं सबसे बड़ी कमी जो हमने पाई है वो है बीमों की। लोगों के पेड़ अंदर के जो जितने टहने हैं वो 3-3 फुट तक भी खाली है, वो हमने लकड़ी पैदा की है, उसमें वो हमारे को पैसा नहीं दे रहा है। और एक पेड़ की हर चीज़ की एक उम्र है, एक उम्र के बाद उसने ढलना है, ख़त्म होना है सूख के। तो उसका जो वो जवानी वाला जो जैसे इंसान है जवानी में जो काम करेगा वो बुढ़ापे में नहीं कर सकेगा। पेड़ की भी एक जो बीच का जो पीरियड है जब उसने प्रोडक्शन देनी है, उस पीरियड में अगर हम उससे पूरी आउटपुट नहीं ले पाए तो हमारा जो खर्चा करने का उसका जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और हम वो आउटपुट कभी भी उससे नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं जो अपने बगीचे में हम कर रहे हैं कि हम किस तरह से बीमे तैयार करते हैं और बीमे बन जाते हैं तो हम उसको किस तरह उसकी छांट छटाई करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी फ्रूट पैदा हो। क्योंकि क्वालिटी फ्रूट पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी है सनलाइट। सनलाइट को हमने कैसे अंदर तक पहुंचाना है पेड़ में, वो थोड़ी सी कुछ स्टेप्स जो है वो आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि हमारे पेड़ में जी 20% सेब जो चोटी का है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, पर वो नीचे का क्यों क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ पे धूप नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उस धूप को हमने कैसे अंदर तक पहुँचाना है ताकि हमारी जो ए ग्रेड का जो रेशो है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जितने भी लोग जो हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे ग्रोवर्स भी हैं हर गाँव में रहते हैं, तो अगर आप उनको देखेंगे वो 4-4 ग्रेड निकालने शुरू कर दिए लोगों ने, 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, ऐसा ग्रेड हो गया जी शुरू। तो एक ही पेड़ अगर 15 पेटी की कैपेसिटी किसी की है जी, उसमें 15 पेटी में वो 6 पेटी भी सुप्रीम क्वालिटी की नहीं निकाल रहा है, उसके बाद ही 1.25 नंबर हो गया, फिर 1.5 नंबर हो गया, तो उसमें हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। जब तक हमारी प्रोडक्शन का 100 पेटी अगर मेरी होती है, 100 पेटी में 80 पेटी के आसपास मेरे पास सुप्रीम क्वालिटी नहीं तैयार हुई है, तब तक मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाऊंगा। जिस तरह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारियां नहीं आ रही हैं, जैसे तन्नू जी ने बोला कि हमें हर चीज़ को बड़े ध्यान से चेक करके ही स्प्रे करनी होगी, देखा शेखी में नहीं करनी है। इसकी वजह से हमारे खर्चे तो 4 गुना बढ़ गए, पर हमारी इनकम आज वहीं की वहीं है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वहाँ से भी नीचे चली गई है। क्योंकि जिस हिसाब से हम 10 साल में देख रहे हैं, पेड़ों की जो संख्या है, जो नए बगीचे तैयार हुए हैं, कहीं भी आप नज़र डालिए नए बगीचे बहुत तैयार हो गए, पर उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ा है। तो उसमें कमी कहाँ है, उसका पहला स्टेप है हमारी प्रूनिंग, कि उन बगीचों से प्रोडक्शन क्यों नहीं आ रही है, उसकी छोटी छोटी जो टिप्स है जो मैं जानता हूँ वो मैं आज आप लोगों के भी शेयर करूँगा। परफेक्ट कोई भी नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, हम जिनसे सीख रहे हैं वो भी आज सीख रहे हैं। क्योंकि सीखने की तो ये उम्र है, ये पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा, परफेक्ट कभी भी नहीं हो पाएंगे। परिस्थितियों के साथ साथ हम लोगों को बदलना भी पड़ेगा, अपने पेड़ों को भी ढालना पड़ेगा, कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे जैसा जैसा मौसम आएगा, टाइम आएगा। तो वही जो चीज़ें मेरे पास अच्छी होगी वो आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, जो आपको फ़ायदेमंद लगता है कि ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है वो आप शायद आपके काम की हो। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से सीख के जाऊँगा, क्योंकि हर आदमी अपने अपने तरीके से अपने बगीचे में काम कर रहा है। तो बाकी जो भी होगा प्रूनिंग तो प्रैक्टिकल ही मेन रहता है, वो हम बगीचे में ही आप लोगों से डिस्कस करेंगे। जो आपकी क्वेश्चन क्वेरीज वहाँ पे होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं उस टाइम पे। धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं क्योंकि बाद में थोड़ा सा